बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई है और आज सियालकोट में जो जलसा होने जा रहा है, सुबह सवेरे सियालकोट में जो जलसा गाह तैयार की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से काम कर रहे थे और बाकायदा इजाज़त लेने के बाद ये सारा मामला हुआ। और आज जब सुबह जलसा गाह मुकम्मल तैयार हो चुकी थी तो पुलिस ने धावा बोला और पुलिस ने शदीद शेलिंग की वहाँ पर कारकुनान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया और फिर उसके बाद वहाँ सारा कुछ दरहम बरहम कर दिया। और फिर सियालकोट की आवाम गुजरांवाला डिवीज़न से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल आए। जो जलसा शाम को होना था वो जलसा सुबह से ही शुरू हो गया। जो जलसा एक ग्राउंड में होना था वो जलसा पूरे सियालकोट में फैल गया और सियालकोट की आवाम सड़कों पर निकल आई। और ये इतनी बेवकूफ़ हुकूमत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो सिवाय TLP के ख़ास तरह के जो जलसे या धरने थे उसके अलावा कभी किसी जलसे के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। कभी बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर आए, फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर आए, मरियम नवाज़ के जलसे होते रहे, हर जमात के जलसे होते रहे, किसी भी जमात को ना रोका गया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि खौफ नहीं था, पता था कि ये इतने जोगे नहीं हैं कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन अब जिनके जलसे हैं उनसे नज़र आ रहा है और इमरान खान ने जो पिछले 1-2 दिन से अपना जो लहजा है और अपना जो बयानिया है वो मज़ीद सख्त कर दिया है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपके साथ मैं 3 चीज़ें शेयर करूंगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है, कारकुनान को भी रिहा किया गया है। सेशन अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर DPO को तलब किया गया था सेशन अदालत की तरफ से और बड़ा हुक्म जारी हुआ, उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान ने जो हदायत जारी की हैं आज के जलसे के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो विंग है, मसीही विंग, जो अक़लियती विंग है, उसकी तरफ से ये 3-4 दिन पहले से ये प्रोग्राम बना लिया गया था। अब जानते हैं ख्वाजा आसिफ, जहाँ ख्वाजा आसिफ होंगे वहाँ फड्डा होगा। राना सनाउल्लाह का जो फैसलाबाद का जलसा है वहाँ भी ख़तरा है, फिर ख्वाजा आसिफ का भी जो मामला है और जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान है तो वहाँ पर इन्होंने 4-5 दिन पहले ये सारा मामला किया था। और आप जानते हैं कि डस्का इलेक्शन और सियालकोट में जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर बदमाशी की थी और वहाँ पर 2 कारकुनान का कत्ल किया गया था, ये सारे वही लोग हैं, ये पूरा एक माफिया है। मसीह कारकुनान का इस्तेमाल किया गया सिर्फ़ अपने ख़िलाफ़ होने वाले जलसे को रुकवाने के लिए। और एयरवाई न्यूज़ ने यह इंकशाफ किया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो जलसा रुकवाने के लिए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगर्म हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए मसीही लायर्स फोरम को आगे किया और एहतजाजी मुजाहरा भी वहाँ पर करवाया। ज़राए के मुताबिक मसीही लायर्स फोरम ने हमजा शहबाज से मुलाकात की और लीगी कारकुन अमान वाइल नवाब ने 14 मई को जलसे के ख़िलाफ़ DC को दरख्वास्त दी। हमजा शहबाज ने ज़िला इंतज़ामिया को अपने मसीही लीगी कारकुनान की मदद की भी हदायत की और नून लीगी क़यादत ने अपने मसीही लीगी कारकुनान से जलसे के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा भी करवाया। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात और मरियम नवाज़ के ट्वीट्स से ये ज़ाहिर होता है कि वो इसकी आड़ में मसीहियों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे हालात पैदा करना चाहते थे कि तहरीक इंसाफ जलसा न कर सके। मकामी लोगों का भी ये कहना है कि इस ग्राउंड पर इतवार के रोज़ क्रिकेट भी खेली जाती है, बाज़ औक़ात शादियाँ भी यहाँ पर मुनक्कद होती हैं। मसीही बिरादरी मासिवाय अहम मज़हबी मौक़े के यहाँ मजहबी तकरीबात नहीं करती। यहाँ पर जो ट्रैफ़िक के लिए जब ट्रैफ़िक टेस्ट लिया जाता है, ड्राइविंग टेस्ट, वो भी यहाँ पर मुनक्कद किया जाता है। यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो ग्राउंड है वो कोई स्पेसिफ़िक मजहबी रसूमात के लिए नहीं है, वहाँ पर घास तक भी नहीं है कि जिसका नुकसान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 3 मिलियन रुपए श्योरिटी जमा करवाना चाहते थे कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सारा मामला जो है वो कहीं नुकसान हो सकता है, जो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर नुकसान हो सकता है, तो हम वो भी अदा करने को तैयार हैं। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आपने रोकना था, तो फिर जब सामान आ गया, वहाँ पर जो जलसागाह तैयार हो गया, लाइटिंग हो गई, वहाँ पर जो साउंड सिस्टम लग गया, वहाँ पर कुर्सियाँ लग गई, वहाँ पर स्टेज सज गया, सारा कुछ होता रहा, आप तमाशा देखते रहे। जब सारा कुछ तैयार हो गया उसके बाद आप आए वहाँ पर जिस तरीके से आपने धावा बोला है तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली असद मल्ली का, जो कि वहाँ पर MNA के टिकट होल्डर भी थे, उम्मीदवार भी थे, जो इलेक्शन हारे थे नून लीग से, अली असद मल्ली का कहना है कि इसी ग्राउंड में ख्वाजा आसिफ 2 जलसे कर चुका है, 2 वीमेन कन्वेंशन हो चुके हैं, यहाँ क्रिकेट होती है, चरसियों की ये जगह अमाजगाह बन चुकी है बदकिस्मती से, रात सारी मनशियात फरोश यहाँ पर होते हैं। उन्होंने कहा कि हम DC साहब से कहा कि हम 30 लाख रुपए बतौर ज़मानत जमा करवाने को तैयार हैं, कोई नुकसान हुआ तो हम पूरा करेंगे। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान जिन लोगों का माजी साहनिया मॉडल टाउन जैसा वाक़या जिन लोगों ने करवाया है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका तरीक़ाकार यही है, तरीक़ा वारदात यही है, और यही वजह है कि जब वहाँ पर बिल्डोज़र आए और क्रेनें आईं तो आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ में वो नौजवान जो यंगस्टर्स थे वो आगे लेट गए, और बातें तो हम सुना करते थे, और मुस्लिम लीग नून वाले धमकियां लगाया करते थे कि अगर कोई ऐसा मार्शल लॉ का मामला आता है तो हम आगे लेट जाएंगे और हम जो किसी भी तरीके से हम रोकेंगे ऐसे मामलात को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आज मुस्लिम लीग नून का जो सियासी इंतकाम था, वो क्रेनें थी या बिल्डोज़र थे, उसके आगे लेट गए। उन्होंने कहा कि हमारी जानों से गुजर के आप जलसागाह को तबाह करने की आपको इजाज़त दी जाएगी। अब बेसिकली ये वहाँ पर एक फसाद बर्पा करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अच्छा फ़ैसला किया है, जिस फैसले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बजाय इसके कि ये मजहबी मुनाफरत फैलाएं, मसीही भी हमारे भाई हैं, अक़लियतों के हकूक़ की बात जितनी इमरान खान ने की है शायद ही कोई करता हो। हमारा मज़हब इस्लाम हर अक़लियती मज़हब की इज़्ज़त करता है, इस वजह से उन्होंने अपना जलसा तब्दील कर दिया, जलसा की जगह तब्दील कर दी, और उन्होंने हंगामी बुनियादों पर वहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात थे वो भी शुरू करवा दिए। अब इन्होंने क्या किया कि एक जगह से जलसा रुकवाने की कोशिश की, वो जलसा पूरे सियालकोट में फैल गया, गुजरांवाला डिवीज़न से सारे कारकुनान वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, सियालकोट की आवाम बाहर निकल आई, और हर गली, हर चौक, हर रोड पर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हो गए। और उसके बाद एक दरख्वास्त दी गई सेशन अदालत में, और कहा गया कि ये मजहबी मुनाफरत फैलाने का इन्होंने एक ठेका उठाया है और जानबूझकर इन्होंने ये सारा तमाशा किया है, और जो मसीही बिरादरी है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं है। ये चंद वो लोग हैं जो हमज़ा शहबाज से मुलाकात करने के बाद जिन्होंने ये सारा प्लान किया और जिन्होंने ये सारे का सारा फसाद बर्पा करने की कोशिश की, चंद लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई। DPO को फिलफौर तलब किया गया, सियालकोट DPO को, और सेशन अदालत ने कहा कि ये जो आपने ड्रामा बनाया हुआ है और जिस तरीके से आपने अवाम के ऊपर तशद्दुद किया है, नौजवानों के ऊपर तशद्दुद किया है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती, और सख्त अहकामात जारी किए। जिसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उस्मान डार, उनके बाद जो बाकी लोग थे, उन सारे लोगों को इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ सबको रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी रिहा कर दिया गया है, और ये बेसिकली जो लंदन प्लान था ये उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नवाज शरीफ की क़यादत में जो 4 दिन से इजलास हो रहा है उसमें बेसिकली यही तो है। फौरी इलेक्शन की तरफ तो जा नहीं रहे, फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो हर जगह जहाँ इमरान खान जाते हैं पूरा का पूरा देहात, पूरा का पूरा इलाका, ज़िला वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उनको पता है कि इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान आए, और नैयर बुखारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने बाकायदा आज मुतालबा कर दिया कि इमरान खान को तहवील में लिया जाए। आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं कि 700 जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार करने का प्लान कर लिया है, और तशद्दुद के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डरा धमका के वो चाहते हैं कि जैसे 2014 में पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद किया गया था और सानिया मॉडल टाउन बर्पा किया गया था, इस तरह का ये दोबारा कोई जाने लेना चाहते हैं ताकि खौफ व हिरास पैदा हो, माएँ अपने बच्चों को घरों में बिठा लें और कोई लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, ना ये 14 कत्ल करके पहले लोगों को रोक सके थे, ना ये पहला धरना और लॉन्ग मार्च रोक सके थे, ना अब इनसे रुकने वाला है।
अगर ये पुरअमन रहेंगे और जो इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, अपना जो पैसा इनका पड़ा है एवन फील्ड में, ये अगर वापस ले आएंगे और मईशत को बेहतर कर लेते हैं, इनके लिए आगे कोई चांस बन सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे तो ये सोचें भी नहीं कि अवाम अब रुकने वाली है। पहली दफ़ा अवाम उन्नास निकली है, पहले हर जमात के कारकुन निकलते थे, इस दफ़ा जो है वो अवाम उन्नास निकली है। और इमरान ख़ान ने सियालकोट वाक़े पर ना सिर्फ उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो हर हाल में सियालकोट पहुँचेंगे, वहाँ पर जलसा होगा और आज कुछ अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान के कारकुनान को आज शाम इशा के बाद जो अपने अपने ज़िला में, अपने अपने शहर में एहतजाजी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों का भी इमरान ख़ान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ गया और उनका ये कहना है कि पूरी कौम बाहर निकले। और इमरान ख़ान ने यह भी कहा है कि रियासती जो जबर इस्तेमाल किया गया उस पर अफसोस का इज़हार करते हुए उन्होंने अहम कायदीन को फिलफौर सियालकोट पहुँचने की हदायत कर दी है। शफ़कत महमूद, फवाद चौधरी और बाकी सियालकोट पहुँच चुके हैं। और साथ इमरान ख़ान ने यह भी कहा है कि वो आज आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेंगे, क्योंकि आज से ये जो एक नकारा जंग है वो बजा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और आगे अगला आने वाला हर दिन सख्त हो सकता है, मामलात ख़राब हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।